हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। ये है सेशन 2025 और 2026 का बच्चों। तो आज की इस क्लास के अंदर हम प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में जो भी सीखा, उसका जो फॉर्मेट हमने सीखा, आज क्वेश्चन से उसे देखने का समय आ गया है। आज हम एक्सपेंडिचर मेथड से समझेंगे कि किस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग नेशनल इनकम या जो भी क्वेश्चन में हमें बोला गया है एग्रीगेट नेशनल इनकम निकालने का, उसको समझेंगे बच्चों। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड से। अब एक्सपेंडिचर मेथड के लिए आप सबको पता है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए आप लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा? जीडीपी, सॉरी मैं इसको बीच में लिख देता हूं थोड़ा सा, यहां पर जीडीपी एमपी ही आप लोग निकालेंगे सबसे पहले। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब इस जीडीपी एमपी निकालने के लिए आपको चार चीजें चाहिए बेटा। पहली चीज क्या चाहिए होगी बेटा? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। पहली तो आपको ये चाहिए बेटा। इसके साथ में आपको दूसरी चीज प्लस करनी पड़ेगी बेटा, जिसको बोलेंगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये चाहिए बेटा। फिर इसमें तीसरी चीज हम प्लस करेंगे बच्चे। ठीक है, अब वो तीसरी चीज क्या है? वो तीसरी चीज है, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे से लिखता हूं, आई थिंक आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो दोबारा इसको अच्छे से लिखते हैं बेटा, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को। तो देखो बेटा, सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एमपी निकलेगा बेटा। उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपको चाहिए बेटा। प्लस करोगे बेटा, दूसरी चीज क्या चाहिए? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तीसरी चीज आप इसमें क्या प्लस करोगे बेटा? जीडीपी एमपी निकालने के लिए तीसरी चीज बेटा आप इसमें प्लस करोगे ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये आप तीसरी चीज चाहिए बेटा। और चौथी चीज इसमें चाहिए आपको नेट एक्सपोर्ट। इसमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये चार चीजें बेटा आपको चाहिए बेटा इसमें, राइट। इन चारों चीजों को हम जैसे ही प्लस करेंगे हमारे पास में जीडीपी एमपी आ जाएगा बेटा। जो आज इस क्लास में नए हैं ना, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है बेटा, इसके प्रीवियस अगर आपको एक्सपेंडिचर मेथड अच्छे से समझना है तो उसका प्रीवियस लेक्चर से ही आप स्टार्ट करो बेटा। उसमें मैंने इन सभी पॉइंट्स के बारे में अच्छे से बताया हुआ है, तो आपको एक एक चीज उसमें समझ में आ जाएगी। डायरेक्टली आप इस लेक्चर को ना देखें। इज दैट क्लियर? तो पहले आप वो देखें बेटा, उसके बाद में आप इस टॉपिक पर आ सकते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, उस क्वेश्चन पे बात करते हैं और डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कि मेरे को बोला गया है एक क्वेश्चन के अंदर कि आपको कैलकुलेट करना है एनएनपीएफसी, और एनएनपीएफसी हमारी क्या होती है बेटा? नेशनल इनकम होती है। इज दैट क्लियर बच्चे? तो एनएनपीएफसी मतलब तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। बट बेटा एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड से अगर सॉल्व करने के लिए बोला गया है तो जीडीपी एमपी ही निकलेगा, उसमें दूसरा कोई नहीं निकल सकता। तो बेटा इसमें क्वेश्चन में दे रखा है हमें नेट इंपोर्ट दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है? नेट इंपोर्ट। और नेट इंपोर्ट हमें कितना दे रखा है बेटा? 50 दे रखा है। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज हमें दे रखी है बेटा इसमें ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमें दे रखा है बेटा।
और ये हमें कितना दे रखा है बेटा, ग्रोस डोमेस्टिक 80 दे रखा है बेटा, राइट। तीसरी चीज क्या है बेटा, वो है सब्सिडी। क्या है बेटा, सब्सिडी। और सब्सिडी हमें कितना दे रखा है, सब्सिडी हमें 30 दे रखा है, ये लिख दिया हमने 30। चौथा है बेटा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये हमें दे रखा है बेटा। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमें कितना दे रखा है बच्चे, हमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है 100, तो हम 100 यहां लिख देंगे बेटा। पांचवा में दे रखा है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है बेटा, वो भी देख लेते हैं। चेंज इन स्टॉक हमें दे रखा है 20, तो हम यहां पर 20 लिख देंगे बेटा। फिफ्थ हमें दे रखा है बेटा, फिफ्थ कितना दे रखा है बेटा, फिफ्थ में क्या दे रखा है, सॉरी पहला तो ये हो गया फिफ्थ, मतलब सॉरी सिक्स्थ। अब सिक्स्थ कितना, कौन क्या दे रखा है वो देखते हैं। सिक्स्थ, फिफ्थ तक तो हो गया ना, सिक्स दे रहे हैं बेटा, नजर आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। सिक्स्थ बेटा पब्लिक फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सिक्स्थ क्या है बेटा, पब्लिक फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब ये कितना दे रखा है सर, तो पब्लिक फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 40 दे रखा है सर, तो हमने 40 ले लिया बेटा, ठीक है। उसके बाद में मैं यहां पर लिख देता हूं सेवंथ, वो है हमारे पास में 7 में क्या दे रखा है, इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है, इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो यहां लिखेंगे इनकम फ्रॉम एब्रोड। इनकम फ्रॉम एब्रोड है हमारे पास में 20, तो यहां पर हम 20 लिख देंगे। एट्थ हमारे पास में है इनडायरेक्ट टैक्स, 15 लिख लेंगे बेटा। फिफ्टीन 15 लास्ट है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमारे पास में बेटा 60, तो हम यहां पर 60 लिख देंगे बेटा, ठीक है। आ रही बात सुनो बेटा आप लोगों को, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। अब आ जाओ इस पर, अब यहां देखेंगे हम हमारे पास में क्या क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो बेटा, हमें पहला क्या चाहिए, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर चाहिए। हमारे पास में गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं है, हमारे पास में देखो बेटा ये रहा पब्लिक फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। पब्लिक मतलब भी गवर्नमेंट होता है बेटा, तो हमारे पास में गवर्नमेंट नहीं है, हमारे पास में पब्लिक फाइनल कंजप्शन है बेटा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि भाई पब्लिक फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है हमारे पास में, जिसकी वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 40, प्लस कर दिया, मेरे पास गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन आ चुका है। नेक्स्ट है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, चेक करो कहीं पर है क्या, प्राइवेट, ये रहा बेटा देखो, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 100 है, तो देखो मेरे पास ये एज इट इज ही गिवन है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये मेरे पास एज इट इज गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बेटा 100 है, ये मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया बेटा, ठीक है। अब आता तीसरा कि ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो बेटा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल जो फॉर्मेशन है वो भी हमारे पास में क्वेश्चन में एज इट इज गिवन है, देखा आपने यहां पर है बेटा, ये रहा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो हमारे पास ये भी गिवन है, तो हम इसको भी लिख लेंगे ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की, प्लस कर दो बेटा 80, इसको प्लस करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा। अब हमारे पास चाहिए हमें नेट एक्सपोर्ट, क्या चाहिए बेटा, हमें नेट एक्सपोर्ट चाहिए। इज दैट क्लियर। तो हमारे पास में तो नेट एक्सपोर्ट है नहीं, हमारे पास तो सर नेट इंपोर्ट है सर। तो नेट इंपोर्ट अगर गिवन हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, उसे हम माइनस में लिखेंगे बेटा, किस में लिखेंगे, नेट इंपोर्ट हमारे पास गिवन है, और नेट इंपोर्ट हमारे पास प्लस में गिवन है,
इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, -50 लिख देंगे। और अगर यहाँ -50 होता तो हम इसको प्लस में लिखते। मैंने बताया था आप लोगों को इनवर्स इसके बारे में बेटा, आई होप आपको पता होगा। बस अब हमारा जो है यहाँ पर इन चारों को प्लस कर लो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है हमारा, ये देखो 40 + 100 + 80 और -50 हम लोग करेंगे तो हमारे पास में जो है क्या आ गया बेटा, हमारे पास में GDP MP 170 आ चुका है। इज दैट क्लियर बेटा? तो हमारे पास में क्या आ गया बेटा, GDP 170 आ चुका है। ठीक है, अब देखो बेटा हमें निकालना क्या है, NNPFC निकालना है। तो हमें NNPFC निकालने के लिए बोला है, हमारे पास में GDPMP है। ठीक है बेटा, अब इस ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना है तो मुझे ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा कि मेरे पास में नेट बन जाए। डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो मुझे इसमें NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ऐड करना होगा, जिससे विदेश की इनकम डोमेस्टिक में ऐड हो जाएगी तो मेरे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। मेरे पास मार्केट प्राइस है बेटा, मार्केट प्राइस में से मैं NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस करूंगा बेटा तो मेरे पास में फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी बेटा। अब देखो बेटा मेरे पास में GDP MP तो गिवन है 170। इज दैट क्लियर बेटा? मैं इसको यहां पर ऐसे बना देता हूं ताकि आप लोग डिफरेंशिएट कर पाओ, क्योंकि हमें कुछ वर्किंग नोट भी करने होंगे बेटा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे से कर देता हूं, आई होप दिख रहा होगा बेटा आप लोगों को। ठीक है, अब हमारे पास डेप्रिसिएशन डायरेक्टली गिवन नहीं है बेटा, तो डेप्रिसिएशन डायरेक्टली गिवन नहीं है तो उसके लिए हमारे पास में दो चीजें यहां पर होनी चाहिए। तो पहली चीज हमारे पास में है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बेटा, है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बेटा, उसमें से हम नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस कर देंगे। हमारे पास में जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है बेटा, उसमें से हम माइनस कर देंगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये माइनस कर देंगे बेटा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 80 है, माइनस कर देंगे हम नेट डोमेस्टिक को 60 को बेटा। ठीक है, तो माइनस किया तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा बेटा, 20 आ जाएगा, तो -20 लिख देंगे। हमें NFIA ऐड करना है तो हमारे पास में इनकम फ्रॉम एब्रोड गिवन है और उसके बाद में टू एब्रोड भी कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा बेटा। अब ये हम कैसे निकालेंगे, तो देखो बेटा ये हम निकालेंगे यहां पर। अच्छा बेटा ये आप लोगों को अच्छे से आ गया ना समझ में, तो मैं इसको यहां पर रब कर देता हूं। पहले थोड़ा सा यहां पर जगह है, यहां पर बता देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, यहां पर जगह है, ये देखो NFIA। NFIA के लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए, मेरे पास में सर जो है, एक मिनट, NFIA मेरे पास में एक तो होना चाहिए फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड की, और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड। ठीक है, तो नेट फैक्टर मतलब इनकम फ्रॉम एब्रोड तो मेरे पास में 20 गिवन है, और पेड टू एब्रोड मेरे पास में कहीं पर भी गिवन नहीं है बेटा, तो मैं 0 मान लूंगा। तो मेरे पास NFIA कितना आ गया बेटा, 20 आ गया। कितना आ गया बेटा, 20 मेरे पास में आ चुका है। ठीक है, तो यहां मैंने जो है ये भी 20 लिख दिया बेटा। माइनस NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए बेटा, IT मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास में यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स है क्या, हाँ सर है, इनडायरेक्ट टैक्स आपके पास में 15 है, ये 15 ले लिया बेटा। माइनस करेंगे सब्सिडी, माइनस सब्सिडी मेरे पास 30 है बेटा। ठीक है, तो मेरा आंसर जो है वो क्या हो गया बेटा, -15 आ गया बेटा। कितना आ गया बेटा, -15 मेरे पास में आ रहा है। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझो बेटा आप लोगों को? चलो तो देखो बेटा यहां पर मेरे पास में -15 आ चुका है। अब देखो 170 -20 +20 माइनस माइनस प्लस 15 बेटा। ठीक है, अब मैं यहां पर इसको सॉल्व करके देखूंगा। 170 में से माइनस करेंगे 20
प्लस करेंगे 20 और प्लस करेंगे 15, तो मेरे पास में 185, मेरे पास में NNPFC कितना आ गया बेटा 185 आ गया है। इज दैट क्लियर बेटा? आया समझ में बेटा आप लोगों को? तो इस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम या दूसरे एग्रीगेट को कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए आप लोगों से, अगर एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला गया है तो जीडीपी एमपी ही सबसे पहले निकलेगा इन चारों चीजों को प्लस करने से। उसके बाद में जो है बाकी चीजें जो आपसे क्वेश्चन बोली गई है निकालने के लिए वो हम बाद में निकालेंगे बेटा, बट सबसे पहले तो यही निकलेगा। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आपको आज एक्सपेंडिचर मेथड का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर समझ में जरूर आया होगा। आई होप आपको अच्छे सब कुछ समझ में आया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में ये बता दिया करो बेटा प्लीज कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का तरीका आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको बताना है, ताकि अगर नहीं आ रहा होगा तो हम और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।